हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर के इतिहास और उसके वर्तमान की। सबसे पहले देखते हैं कि कश्मीर घाटी बनी कैसे थी। इसके लिए दो मत हैं। एक पौराणिक मत, दूसरा भूगर्भ शास्त्रियों का मत है। पौराणिक मत में नीलमत पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ऋषि कश्यप ने कश्मीर को बसाया था और इन्हीं के नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा। दूसरा मत है भूगर्भ शास्त्रियों का। इनका मानना है कि जहाँ कश्मीर बसा हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ी झील थी और उस झील के दक्षिण में एक बारामूला पहाड़ी थी, जिसके धंसने से इस झील का सारा पानी यहाँ से निकल गया और पानी के निकलने पर यहाँ पर एक बड़ी घाटी बन गई। इस घाटी में ही कश्मीर बसा हुआ है। अब बात करते हैं राज तरंगिणी की। राज तरंगिणी एक किताब है। इस किताब में कश्मीर के सभी राजवंशों का इतिहास लिखा हुआ है। 3450 ईस्वी पूर्व से लेकर 1154 ईस्वी तक का इतिहास इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। लगभग 4600 वर्षों का इतिहास इसमें समाहित है। अब बात करते हैं कश्मीर के राजाओं की। शुरू से ही कश्मीर में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। सबसे पहले कश्मीर में गोनंद वंश, इसके बाद हुणों का राज रहा है। कश्मीर में 3 वंश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें पहला कारकोट वंश है। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नाम के एक व्यक्ति ने की थी और इस वंश में सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य रहे थे। उनका कार्यकाल 697 ईस्वी से 738 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने बहुत सारे मंदिर, विहारों और भवनों का निर्माण करवाया है और कश्मीर के सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण भी राजा ललितादित्य ने ही करवाया था। अब बात करते हैं उत्पल वंश की। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन हैं। इन्होंने कश्मीर में पेयजल और कृषि की व्यवस्था के लिए नहरें बनवाई और कई नगर बसाए। इन नगरों में सबसे प्रसिद्ध नगर अवंतीपुर था। अक्षमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पर बैठा और उसने लोहार वंश की राजकुमारी रानी दिद्दा से विवाह किया। यहाँ पर रानी दिद्दा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रानी दिद्दा ने 50 साल तक कश्मीर पर शासन किया। रानी दिद्दा के बाद उत्पल वंश खत्म हो गया और उसके बाद लोहार वंश की स्थापना हुई। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। उनका कार्यकाल 1003 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक चला। लोहार वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हर्ष थे। उन्हें कश्मीर का नीरो भी कहते थे। नीरो एक रोमन राज्य के राजा थे। हर्ष विद्वान था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। और कवि कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, वे भी इसी के आश्रित कवि थे। अंतिम राजा राजा जयसिंह थे लोहार वंश के और इनका कार्यकाल 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक चला। इन्हीं के काल में राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। राजतरंगिणी में राजा जयसिंह के बाद किसी भी राजवंश का लेख नहीं मिलता है। 11वीं सदी में ही अक्षमेंद्र ने वृद्ध कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरितसागर लिखी थी। इसी काल में कश्मीर में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी और कश्मीर अपने शैव धर्म और दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यानी कि इस समय तक कश्मीर में मुसलमान नहीं थे, केवल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की शुरुआत 1339 ईस्वी में एक तुर्क सेनापति जिसका नाम शाहगीर था, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की शुरुआत कर दी। मुस्लिम राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया और कश्मीर में मुस्लिम राजवंश नींव पकड़ता चला गया। मुस्लिम शासकों में मीर हमदानी ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन मीर हमदानी ने ही करवाया। 1580 ईस्वी तक इनका शासन चला, 1585 ईस्वी तक, और 1586 में यकूब खान को हराकर
कासिम खान ने कश्मीर पर मुगलिया सल्तनत को स्थापित कर दिया। मुगलिया सल्तनत के सिरमौर उस समय राजा अकबर हुआ करते थे। मुगलों के पतन के बाद 1752 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कश्मीर की जनता पर बहुत अत्याचार किए। इन अत्याचारों से प्रताड़ित होकर कश्मीरी पंडित बीरबल धर ने राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। राजा रणजीत सिंह उस समय पंजाब के शासक हुआ करते थे। राजा रणजीत सिंह ने अपने बड़े बेटे खड़क सिंह को भेज दिया और खड़क सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं कि कश्मीर पर डोगरा वंश की स्थापना कैसे हुई। 1922 में राजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह का कार्यकाल 1822 से 1856 तक रहा। राजा गुलाब सिंह ने ही जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर बनवाया था। राजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणवीर सिंह, उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह, उसके बाद महाराजा हरि सिंह आए, जिनका कार्यकाल 1925 से 1947 तक रहा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी। इसी बीच पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जबकि भारत उसे भारत में मिलाना चाहता था। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसी हमले को देखते हुए राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब तक भारत की सेना कश्मीर में पहुंची तब तक कश्मीर पर 1/3 कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, जिसे आज हम POK कहते हैं। ये 1/3 कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा उस समय कर लिया था, लेकिन भारत ने 2/3 कश्मीर को उनसे छुड़वा लिया था। ये 2/3 कश्मीर था। ये अक्साई चीन का हिस्सा है जो 1962 के युद्ध में चीन ने भारत से छीन लिया था। अभी जो ये पीले रंग का है यही भारत के हिस्से में आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 और 35A की। कुछ लोग इसे धारा 370 भी कहते हैं, लेकिन ये 370 और 35A संविधान के अनुच्छेद हैं। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय अनुच्छेद 370 लागू नहीं हुआ था। उसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट के तहत अनुच्छेद 370, जिसमें रक्षा, विदेश और संचार, इन तीनों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई, यानी भारत सरकार को दी गई, और इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और उसी समय मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति को बोलते हैं, घोषित कर दिया गया। और 1954 में अनुच्छेद 35A, जिसमें क्या होता है कि नौकरी, संपत्ति और पढ़ाई कश्मीर के लोग ही कश्मीर में कर सकते हैं। भारत में अन्य स्थानों के लोग कश्मीर में जाकर न तो पढ़ाई कर सकते, न वहाँ संपत्ति खरीद सकते और न ही वहाँ पर नौकरी कर सकते थे। ये नियम 35A में लागू कर दिए गए। उसके बाद 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बनाकर लागू कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर को, वहाँ के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की चाल लगातार में चल रहे थे। लेकिन इसी दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और सदर रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया और प्रधानमंत्री दोबारा फिर से मुख्यमंत्री कहलाने लगे और सदर रियासत राज्यपाल। उन्होंने यह स्पेशल स्टेटस उनका ख़त्म कर दिया। और 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। ये इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। इसमें कहा गया था कि हम कश्मीर के मुद्दे को बातचीत से ही हल करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं होता है। उसके बाद लगातार कश्मीर में धर्म के नाम पर फूट बढ़ती रही
और 1990 में अलगाववादियों ने, जो कि चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा न होकर पाकिस्तान का हिस्सा हो, उन अलगाववादियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी और वहाँ से 4 लाख पंडितों को विस्थापित कर दिया। यानी उनको वहाँ से निकलकर जम्मू की तरफ आना पड़ा और वहाँ पर कैंपों में रहना पड़ा, अपनी पूरी संपत्ति और घर बार छोड़कर। अब बात करते हैं कश्मीर में वर्तमान स्थिति की। 2019 में दोबारा बीजेपी की सरकार आती है और उसमें गृह मंत्री अमित शाह बनते हैं। इन्होंने जुलाई के महीने में 38,000 अतिरिक्त सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दिए और 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और वहाँ के नेता उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और 5 अगस्त को 370 अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐलान कर दिया। वहाँ पर अतिरिक्त सेना इसलिए भेजी गई ताकि वहाँ पर दंगे फसाद न हो, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के एवज में। और तुरंत ही जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, जिसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आप इसको मैप में देखिए ये पाकिस्तान के हिस्से में आता है, ये पीओके है, और ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है, और ये अक्साई चीन है जो 1962 के युद्ध में चीन ने भारत से छीन लिया था। और ये पीले रंग का पाकिस्तान चीन समझौते में, पाकिस्तान चीन सीमा विवाद में 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। अब ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, इनकी बात कर लेते हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर है, जिसमें 20 ज़िले हैं। इसमें विधानसभा का प्रावधान है और जिसमें 114 सीटें हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं, लेकिन जो भारत के हिस्से में आता है उसमें 83 सीटों पर अभी तक चुनाव होते हैं। बाकी सीटों पर अभी चुनाव नहीं होते हैं, वो पीओके के अंडर आते हैं। इसमें विधानसभा का प्रावधान है, यानी कि जिस तरह दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं, पहला लेह है, दूसरा कारगिल। विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ के राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं।